अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब, आज मेरे आपसे दो बड़े अहम सवाल हैं जो कि दो बड़े मज़हब इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान मुश्तरका अकायद और इख्लाफात से मुतल्लिक हैं। मेरा पहला सवाल, क्या अल-मसीह अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले वापस आएंगे? मेरा दूसरा सवाल कि अल-मसीह इस दुनिया से किस हालत में गए? क्या वो वफ़ात के बाद उठाए गए या ज़िंदा आसमानों की तरफ उठाए गए? कुरान और दीन इस्लाम की रोशनी में तफसील से बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में कुरान पाक की रूह से दो आयत हैं हज़रत अल मसीह के बारे में। एक है सूरह निसा की आयत नंबर 157, वो कुछ और कह रही है, और थोड़ी जो सूरह अल इमरान की आयत नंबर 55 है वो कुछ थोड़ा और कह रही है। मैं आपको दोनों सुना देता हूँ। उसमें आप ये देख लें कि जो सूरह निसा है आयत नंबर 157, वो कह रही है कि उनके कुफर की वजह से और हजरत मरियम पर बहतान बहुत बड़ा भारी बहतान बांधने की वजह से, और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया जो अल्लाह ताला के रसूल हैं। हालांकि ना उन्होंने कत्ल किया, ना उन्होंने सूली पर चढ़ाया, बल्कि शाइबे में डाला गया। उस बात को अल्लाह ताला कह रहे मैंने शाइबे में डाल दिया और मैं उठा लिया उनको अपनी तरफ, आसमानों की तरफ उठा लिया। अब कुछ लोग तो ये समझते हैं कि शायद ना वो उनको कत्ल किया गया, ना उनको सूली पर चढ़ाया गया, इसका मतलब वो फिर जिंदा ही उठाया गया आसमानों पर। ये हमारे उलमा के ज़हनों में ये बात इस तरह से आई, जो इस बात पर तहरीर कुनिंदा रहे कि जी हम मानते हैं कि वो जिंदा आसमानों पर गए, क्योंकि यहाँ पे ये तो कहा गया कि ना वो कत्ल हुए, ना कत्ल किया गया, ना सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि मैंने उठा लिया उनको अपनी तरफ, और इस बात को मैंने शायबे में डाल दिया। शुबे में, शुबे का लफज है कि असल हकीकत क्या है कोई नहीं जानता, शुबे में डाल। अब अगर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55 को देखें तो वो ये कह रही है कि और जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा बेशक मैं तुमको वफात देने वाला हूँ और अपनी तरफ उठाए लेता हूँ, तुमको वफात देने वाला हूँ और अपनी तरफ उठाए लेता हूँ और तुमको पाक करने वाला हूँ उन लोगों से जो तेरे मुनकर हैं, और जो लोग तुम्हारा कहना मानने वाले हैं उनको गालिब रखने वाला हूँ रोज़े क़यामत तक। अभी यहाँ भी दो सवाल हैं कि देखें, हमारा दीन इस्लाम उसके बाद आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में तबलीग की, कुछ 610 साल का फ़र्क है। 570 में उनकी वफात पैदाइश हुई और उसके बाद अल्लाह ने नबूवत हुआ। अभी यहाँ पे देखें, एक जगह कहा जा रहा है कि आपको वफात देने वाला हूँ और मैं अपनी तरफ उठाने वाला हूँ, दूसरी तरफ कहा गया कि ना उनको कत्ल किया गया, हालांकि उन्होंने ललकारे जो मारे। ये देखें इसका गैप कितने, 610 साल से ज्यादा वो बहतान बांधते रहे 610 साल तक। इसराइल के लोग ये कहते रहे कि हमने अल्लाह के रसूल को, जो कहता था मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हमने उसको कत्ल कर दिया। ये 610 साल बाद जब अल्हाम उतरा मक्के की वादी में पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसमें ये कहा गया, उस बात की नफी की गई जो कि कहा करते थे कौन, बनी इसराइल के मानने वाले, जो बनी इसराइल के लोग थे वो कहा करते, और जो बाद में आने वाली जो मसीह के पैरोकार बने उन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया कि वो जिंदा होकर, वो तो कहते हैं ना कि वो हुआ और 3 दिन कब्र के अंदर दफन रहा और फिर कब्र फट पड़ी और जिंदा होकर आसमानों की तरफ चला गया। ये तो उनका थोड़ा सा फर्क है। वो कहते हैं पहले वो मर गया, ठीक है, मरा और दफन रहा, फिर वो आसमान। अभी ये देखें कुरान किसी और तरीके से कह रहा है, और कुरान दो बातें कर रहा है, एक बात भी कर रहा है इसके बारे में। एक जगह कह रहा है कि मैंने उठाए लेता हूँ आपको अपनी तरफ, वफात देने वाला, दूसरी तरफ कहता है मैं बगैर वफात के आपको उठाने वाला हूँ। लोगों को शक शुबा पड़ गया ना कि ये क्या है। मेरी नजर में ये है कि वो मरकर वफात पाकर इस दुनिया से जा चुके और वो वापस नहीं आए। देखिए कुरान में कोई नहीं है। अगर ये होता कि मैं आपको उठाने वाला हूँ तो अल्लाह की दाल कहती मैं आपको जिंदा उठाना, जिंदा का लफ्ज लिखा जाता। अरबी लैंग्वेज चूंकि हम तर्जमा करते हैं इसका, वो पढ़ते हैं, तो उसकी रूह से ये होता कि मैंने आपको जिंदा आसमानों, जिंदा का लफ्ज नहीं आया, अपनी तरफ उठाए लेता हूं। ये 2 दफा आया। एक दफा उनके प्रचार को नफी किया गया कि आप जो कह रहे हैं कि हमने अल्लाह के रसूल को कत्ल किया, आपने नहीं किया, मैंने शुबे में डाला। देखिए एक होती है अजियतनाक मौत, एक होती है आसान मौत।
میرے خیال میں یہ آسان موت کا لفظ یوز کیا گیا کہ میں آپ کو، اگر بندہ سلیپ کر جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو اس کے روح سوتے ہوئے روح نکال لینا وہ ایک آسان موت ہے. ادروائز اگر اس کو قتل کیا جائے یا سلیپ پر لٹکایا جائے تو وہ اذیت ناک موت ہوتی ہے. میرے خیال میں تو ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کو آسان موت دے کر اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف بلا لیا. آگے اللہ تعالیٰ کی داد کیا کہہ رہی ہے؟ بہت بڑا لفظ بول رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم کو پاک کرنے والا ان لوگوں سے جو تیرے منکر ہیں آج کے دور میں، جو ان کی موجودگی میں ان کے منکر تھے، جو انکاری تھے بنی اسرائیل کے لوگ، ان سے میں آپ کو اٹھانے والا ہوں، میں نے پاک کرنے والا ہوں لوگوں. ان کا معاملہ میں قیامت کے دن کروں گا، اور میں غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو آپ پر ایمان رکھیں گے، آپ کا کہنا ماننے والے ہوں. کب تک؟ روزے قیامت تک. ابھی دیکھیں ہمارے مولوی نے اور طرح سے تشریح کی قرآن پاک کی، جی ہم غالب ہیں. بے شک اسلام غالب ہے، لیکن کیوں؟ در حقیقت المسیح دین اسلام کے ہی پیروکار تھے، وہ کسی اور دین کے پیروکار نہیں تھے. آگے جا کر میں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 116 116، وہ کچھ اور اشارہ کر رہی ہے. وہ یہ جب آپ پورا پڑھیں اس کو تو وہ یہ اشارہ کر رہی ہے کہ وہ واپس اس دنیا میں نہیں آئیں گے. سب سے پہلے آپ نے دو سوال کیے کہ وہ مر کر اس دنیا سے گئے یا زندہ گئے. میں کہتا ہوں وفات کے بعد وہ گئے، جیسے دوسرے لوگ جسم ان کا ادھر ہی رہا، وہ ان کی روح چلی گئی آسمانوں پر، اور آسمانوں پر جس کی روح جائے گی اس کو روز قیامت جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اسی وقت اس کو کھڑا کیا جائے، زندہ کیا جائے، اس سے پہلے نہیں. اور جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 ہے وہ ہمیں اس بات کا اشارہ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بتا مریم کے بیٹے کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی پرستش کرو، عبادت کرو. قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ آپ تو پاک ہیں، یا اللہ میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ ہو، مجھے حکم نہ دیا گیا ہو. اور یا اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، جبکہ جو کچھ آپ کے علم میں نہیں جانتا. اور یا اللہ میں ان کو یہی کہتا رہا اس خدا کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تم سب کا بھی رب ہے. اور یا اللہ میں ان پر نگران تھا، نگہبان تھا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ بھی ان پر نگہبان تھے. آپ جانتے ہیں کہ میرے پیچھے انہوں نے، میرے بعد انہوں نے کیا کیا. میں ان پر نگران تھا، ان پر نگہبان تھا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا، اور پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگہبان تھے. یہ بات کب ہوگی؟ قیامت کے روز. اللہ سبحان اپنے پیغمبر سے، اپنے کلمت اللہ سے یہ بات کریں گے، یہ پوچھیں گے کہ اس دن قیامت کے روز. اگر اللہ سبحان نے پوچھا ہوتا تو اس طرح سے نہ ہوتی. دیکھیں 610 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر قرآن اترنا شروع ہوا، الہام وحی آسمانوں سے آئی جس کے ذریعے ان باتوں کی نفی کی گئی. کچھ چیزوں کو منسوخ کیا گیا اور کچھ کا اختیار دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وہ بھی اللہ کے سچے رسول تھے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ جن باتوں میں وہ نفی کرتے تھے، تفرقہ کرتے تھے، ان کی تصحیح کر دی قرآن کے ذریعے. اور ابھی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن، اس کا مطلب ہے کہ 610 سال کا گیپ ہے حضرت المسیح اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں. اس کا مطلب 610 سال اللہ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی عیسیٰ ابن مریم سے، المسیح سے بات نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہوتی تو اللہ کہتے میں نے اسے پوچھا تھا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عیسیٰ سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ سے. ایسا نہیں کہا گیا، یہ فیوچر کا سیگا استعمال کیا گیا کہ اللہ پوچھے گا. اس کا اگر 610 سال نہیں پوچھا تو اللہ تعالیٰ کب پوچھے گا؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قیامت کے روز پوچھوں گا، قیامت کے روز پوچھوں گا کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا. وہ انکار کریں گے. ابھی یہ دیکھیں، یہ تو ایسی دلیل ہے کہ ان کے واپس آنے کی کوئی نہیں. اگر انہوں نے واپس آنا جانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہ کہتے. وہ جو واپسی پہ دجال کا سر کاٹنا اور وہ جو کہتے ہیں ان کا امتی، یہ جو ہمارے مسلمان ہیں یہ کسی اور طریقے سے بیان، المسیح کے تو پتہ نہیں کسی اور طریقے سے کہتے ہوں گے، لیکن ہمارے المسیح جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو وہ 11واں 12واں وہ جو امام جس کو امام مہدی ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے، جو غار میں چھپا ہوا وہ آئے گا تو المسیح جو اتریں گے وہ اس کا امتی بن کے آئیں گے.
आखिरी नबी को उम्मती बन के आएंगे। देखें, एक नबी को किसी दूसरे नबी का उम्मती बनने की कोई जरूरत नहीं। अगर अल मसीह वो कलमतुल्लाह है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी है, उन पर नबूवत को ख़त्म कर दिया गया। अभी अल्लाह ताला को एक नबी कलमतुल्लाह को एक नबी का उम्मती बनाकर भेजने की क्या जरूरत है? ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं और झूठ बांधते हैं कि वो होगा, वो सफसलार होगा, वो नमाज पढ़ाएगा तो आल मसीह जो है ना उम्मती बनकर उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, इस तरह की बातें मत किया करो, ये तकब्बर में है। ऐसे तकब्बर इसराइल ने किया, ऐसे ही वो जो आल मसीह के मानने वालों ऐसे ही तुम करते हो। तुम में और इसराइल में क्या फर्क रहा? यही तकब्बर उन्होंने किया कि मूसा से बेहतर पैगंबर नहीं और तोरा से बेहतर किताब नहीं। इसीलिए उन्होंने बाद में आने वाले पैगंबरों का ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उनका किताब भी किया। क्या कसूर था अल मसीह ईसा इब्न मरियम का, जिसको उन्होंने नाहक कसूरी पर लटकाने की कोशिश की? वो तो रब्बे कायनात ने वो शुबे में डाला और वो सारा निज़ाम उसने अपने हाथ में रखा। मकरू मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये देखें, मैं बार बार मुसलमानों को कहता हूँ कि इस तरह की बात मत किया करो कि जो आल मसीह आएंगे वो उम्मती बनकर आए। उनको उम्मती बनने की जरूरत नहीं है, वो डिक्लेयर्ड पैगंबर है और वो दीन इस्लाम के ही पैरोकार थे, जो दीन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में लेकर आए। मैं आपको कुरान की आयत 131 से लेकर 138 तक सूरह बकरा की आयत पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाती। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं ईमान लाया अल्लाह सुब्हान पर और उस पर जो भेजा गया मेरी तरफ, यानी कुरान, और उस पर जो भेजा गया इब्राहिम, इस्माईल, इसहाक और याकूब की तरफ, वल अस्बाती और औलादे याकूब की तरफ, वमा उतिया मूसा व ईसा वमा उतिया नबीउना मिन रब्बिहिम, और जो दिया गया मूसा को, जो दिया गया ईसा को, और जो दिया गया दीगर नबियों को उनके परवरदिगार की तरफ से। ला नुफरिकु बैना अहद मिनहुम, और हम उनमें से किसी एक में भी तफरीक नहीं करते। वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम सब तो अल्लाह ही के मुस्लिमून हैं, ताबेदार हैं, फरमाबरदार हैं, उसी की इताअत पर रहने वाले हैं। ये था मेरे नबी का ईमान, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान, जो कह रहे हैं कि अल मसीह भी मुस्लिम था, अल मसीह भी मुस्लिम था, सैयदना मूसा भी मुस्लिम थे, बाकी तमाम अंबिया मुस्लिम थे। अकेले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान नहीं है। लोगों तो फर्क अल्लाह के दीन में मत डालो, जिस तरह से दीन आया उसको उसी तरह से बयान करो। ये घटाना और बढ़ाना, आला ओला, इस तरह की बातें मत करो। तमाम अंबिया एक प्लेटफॉर्म पर थे, वो एक ही पर्पस लेकर आए, एक ही मकसद लेकर आए, और वो मकसद था लोगों को, इंसानों को अल्लाह ताला से डराना और अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी देना, अल्लाह की तौहीद पर गामज़द रहने की तलकीन करना। ये था दीन इस्लाम का पर्पस, और यही मकसद था सारे नबियों का, जितने नबी में कोई मूसा कलीमुल्लाह आया, कोई कलमतुल्लाह आया, कोई आखिरी नबी आए। ठीक है ना? इस तरह से आप बातें मत किया करें। जब भी आप बात करें इस तरह की तहदीक हमें बात मत किया करें कि हमारे नबी का फलाना नबी उम्मती बनकर आएगा। अल्लाह को एक पैगंबर को, जो डिक्लेयर्ड पैगंबर है, जो रसूल है अल्लाह का सच्चा, जो अल्लाह का कलमतुल्लाह है, उसको एक पैगंबर का उम्मती बनकर भेजने की अल्लाह ताला को कतई कोई जरूरत नहीं है, ना इस चीज का पीछे कोई मकसद है। ये घटाने और बढ़ाने वाला मामला, देखे कुरान वादा कह रहा है कि उनमें तफरीक मत करो, ला तुफरिकू। हम उनमें से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम उनमें से किसी एक पे भी तफरीक नहीं करते। तुम क्यों तफरीक करते हो? क्यों इस तरह से तस्दीक में बातें करते हो? फलाना नबी आएगा फलाने नबी का उम्मती बनकर। इसमें कोई शक नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन है और अल्लाह के आखिरी सच्चे रसूल आखिरी नबी है। उनके बाद नबूवत के दरवाजे बंद हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि आल मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के डिक्लेयर्ड पैगंबर है, और तमाम पैगंबरों के लिए अल्लाह ताला ने कहा एक ही है, एक ही तरह दो। व इन्ना लहु इंदना लज़ुल्फा व हुस्न मआब। अल्लाह कहते हैं उनके लिए मेरे यहाँ खास करो और आला दर्जे की नेक अंजामी होगी। पैगंबरों से कोई सवाल नहीं। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मुसलमान भाइयों से कि इस तरह का प्रचार मत किया करें जिससे किसी की दिलदारी हो, जिससे किसी की तस्दीक हो। तमाम अंबिया एक प्लेटफॉर्म पर है, वो एक ही पर्पस लेकर आए। मत सोचो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आए तो वो खुद दीन इस्लाम लेकर आए, तो जो पहले वाले नबी थे शायद वो किसी और दीन के पैरोकार थे। नहीं,
मैं आपको एक और भी सुना सकता हूँ सूरह 131 से, ववस्सा इब्राहीम बनीही व यकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यही हुक्म कर गए इब्राहीम अपने बेटों को और यकूब अपने बेटों को, क्या मेरे बेटों, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को तुम सब के लिए मुंतखब फरमा दिया है, सो तुम बजद इस्लाम के किसी और हालत पर अपनी जान को मत देना। अम कुंतुम शुहदा इद हज़र यकूब अल मौत, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उस वक्त मौजूद थे जब पैगंबर जो यकूब की मौत का वक्त आया? इज़ क़ाला लिब्निही मा ताबुदून मिन बादी, जबकि उसने अपने बेटों से पूछा कि मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे? क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा अबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका, तो उन्होंने यकमुश्त जवाब दिया कि हम उसी की इबादत करेंगे जिसकी आप और आपके बावजदाद इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक करते हुए आए हैं। इलाह वाहिदन, इलाह वाहिदन यानी वही मबूद जो वहदहुल्ला शरीक है, वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब तो अल्लाह ही के फरमाबरदार रहेंगे, अल्लाह ही के मुती रहेंगे, अल्लाह ही की इताअत पर रहेंगे। ये है नबियों का ईमान, ये है नबियों का तरीक। आप क्यों इस पे शक करते हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले मुसलमान नहीं है, तमाम अंबिया इस्लाम के पैरोकार थे। लोगों इस बात का ख्याल रखा करो, नबी अकरम कोई पहले आया, नबी कोई दरमियान में आया, कोई आखिर पे आया। इसलिए ना इन बातों का इनकी तरतीब बनाए कि नबियों में फ़र्क ना करें, फ़र्क मत किया करें। यही है, आप देख लें, जब वो वापस ही नहीं आएंगे तो कहाँ दज्जाल का सर काटेंगे, कहाँ वो मामंदी फिरता रहेगा। ये सारे मौलवियों के मन गढ़त किस्से और कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने मुझे कुरान की रूह से पूछा, कुरान में कहीं कोई दिक्कत नहीं, ना मामंदी का ना दज्जाल का। दज्जाल बेसिकली कहते हैं झूठे बंदे को, जो झूठ बोले। तो झूठ तो आजकल हर बंदा अगर उस लिहाज से करे तो हर बंदा दज्जाल है। मुझ पे हम रोज कितने झूठ बोलते हैं। वो एक उसकी आंख यहाँ होगी, ये वो नहीं है, वो कोई भी नहीं है। जिसने आना था आ चुका। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका प्रचार, उनकी किताब, उनका हुक्म, उनका पैगाम हमारे लिए काफी है। हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, हमारे लिए कुरान काफी है जो कि अल्लाह का नूर है, हमारे लिए अल्लाह सुभान की जात ही काफी है, अल्लाह अकेले ही काफी है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ।